हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। तो इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 12 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था 2024 के। और पेपर का नाम है, सेट पेपर का नाम 316 EB। इस पेपर में ये पूछा गया था, 10 मार्क्स का होता है आपके लिए। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इसलिए आपको इनको तो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जैसे कि आप आसानी से 10 नंबर पा सकें। तो देखिए, आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व। तो चलिए देखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो आर वेरी इसेंशियल, बहुत ही आवश्यक हैं। एसेंशियल आवश्यक हैं, जरूरी हैं। फॉर अ हेल्दी लाइफ यानी कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए। इसके बाद है देयर इज अ फाइन सेइंग, यानी कि फाइन सेइंग यानी कि एक अच्छी कहावत। सेइंग का मतलब होता है कहावत। एक कहावत है दैट कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, यानी कि एक जो साउंड बॉडी है, साउंड बॉडी का मतलब होता है स्वस्थ शरीर। ठीक है, जैसे जैसे होती है ना गहरी नींद, अच्छी नींद, उसके लिए साउंड स्लीप बोला जाता है। तो अ साउंड बॉडी यानी कि एक स्वस्थ शरीर, हैज़ अ साउंड माइंड, तो इसका अर्थ है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो आपको आंखों में कोई तकलीफ होगी, तो आप अच्छा मतलब जैसे पढ़ने में दिक्कत होगी आपको, या आपको नींद लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप नींद नहीं ले पाएंगे, तो दिन भर आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो वी कैन मेंटेन अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इफ वी प्ले स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखिए, सो इसलिए वी कैन मेंटेन, हम मेंटेन रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल यानी कि शारीरिक, एंड मेंटल यानी कि मानसिक, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना। सो वी कैन मेंटेन, हम बनाए रख सकते हैं अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को। इफ़ यदि वी प्ले, हम खेलते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हम स्पोर्ट्स और गेम यदि खेलते हैं तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ठीक है ना, गेम्स खेलने से क्या होता है, शरीर तो अच्छा रहता ही है। जब शरीर अच्छा रहेगा तो अपना आपका जो मन है वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, आगे है इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं अवर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र, एंड मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रोंग। तो मिक्स बनाते हैं अवर मसल्स, हमारी मांसपेशियों को, एंड बोन्स हड्डियों, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, तो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इट प्रोमोट्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, प्रॉपर ब्लड फ्लो। ये जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, यानी कि मजबूत। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, या रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी अगर आपकी वीक हो जाती है तो आपको क्या होता है, जैसे सर्दी जुकाम बना रहता है, आपको कोई भी रोग होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। दवाइयाँ आप लोगे तो दवाइयाँ नहीं लगेंगी, शरीर में ताकत की कमी होगी। तो ये जो इम्यूनिटी है आपकी, वो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, गेम्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो गेम्स और स्पोर्ट्स अगर आप खेलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा आपकी बॉडी में। इट कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है, यानी कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अ पर्सन्स स्टैमिना, एक व्यक्ति का स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब होता है आंतरिक बल,
स्टैमिना उसे बोलते हैं, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप उसे लंबे समय तक कर पाते हैं और थकते नहीं हैं तो आपका स्टैमिना अच्छा है। जैसे आप दौड़े, कई लोग दौड़ने के बाद क्या है, तुरंत थक जाते हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं तो थक जाते हैं, उनका स्टैमिना कम है। तो जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो स्टैमिना इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, एंड मेक अस फिट, और हमें फिट रखते हैं। इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इन्वॉल्व मतलब होता है किसी के अंदर किसी काम में समाहित हो जाना। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत से, फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक जो क्रियाकलाप हैं, तो अगर आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या होता है, दिस विल एक्टिवेट, ये एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट मतलब सुचारू रूप से चलाना, सक्रिय कर देना, अवर मसल्स, हमारी मांसपेशियों को। और क्या करता है, इंश्योर गुड रिस्पायरेशन, इंश्योर निश्चित करता है अच्छा रिस्पायरेशन, अच्छा श्वसन, वाइल वी प्ले, जब हम खेलते हैं। तो जब हम खेलते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, रिस्पायरेशन जो श्वसन है वो भी अच्छा हो जाता है जब हम खेलते हैं। इट रिड्यूसेस, यानी कि खेलने से क्या होगा, रिड्यूस कम होता है, अवर बॉडी फैट, शरीर का जो है फैट कम हो जाता है। फैट फैट देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मोटे हो जाते हैं तो जो चर्बी होती है ना वो काफ़ी मोटी हो जाती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं उनकी अगर बॉडी, उनके अंदर वो मोटे हो चुके हैं तो कुछ दिन वो खाना नहीं खाएंगे तो अपने आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि आप 4-5 दिन अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो इसके बाद भयंकर भूख लगेगी तो आपका वेट फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, फैट बढ़ जाएगा। फैट तो आपकी चर्बी में जमा रहता है, वो तो तभी जाएगा जब आप कोई गेम्स खेलोगे, मतलब दौड़ना भागना, इसी से जो बॉडी फैट है ना वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो एथलीट का मतलब होता है देखिए धावक, धावक। एथलीट क्या होते हैं, जो ओलंपिक गेम खेले जाते हैं इनके खिलाड़ी एथलीट कहलाते हैं, धावक बोला जाता है। इनकी बॉडी अलग होती है, मतलब ये अपना वजन भी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा हैं और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, फ्लाइंग सिख, जिनका नाम है मिल्खा सिंह। तो ये क्या है, एथलीट्स हैं, धावक या खिलाड़ी। इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स, स्पोर्ट्स पर्सन जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, साइना नेहवाल, हैव अ वेल मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड मीन्स होता है सुगठित, यानी कि अच्छे से मेंटेन किया हुआ फिजिक, फिजिक का मतलब शारीरिक बनावट। तो एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनकी वेल मेंटेन्ड फिजिक होती है, शारीरिक बनावट होती है, बिकॉज क्योंकि दे प्ले रेगुलरली, क्योंकि वे रेगुलरली खेलते हैं, नियमित रूप से खेलते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीचेस अस टीम वर्क, स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं वो हमारे लिए टीम वर्क सिखाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, 2 टाइप के गेम होते हैं। इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, इंडोर गेम, एग्जाम्पल कैरम, चेस, टेबल टेनिस, ये क्या होते हैं, इंडोर गेम, ETC। दूसरा होता है आउटडोर गेम्स, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल टू लीड अ गुड लाइफ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो होते हैं वो आवश्यक हैं। लीड लाइफ का मतलब होता है जीवन जीना, तो गुड, लीड अ गुड लाइफ यानी कि अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन जीने के लिए स्पोर्ट्स और गेम एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, जरूरी हैं। स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन गेम्स, स्टूडेंट्स को टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना, गेम्स में एंड स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना, हेल्दी मतलब स्वस्थ, स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना। इफ़ यू आर अनहेल्दी, यदि आप अनहेल्दी होंगे, स्टूडेंट्स अगर आप अनहेल्दी हैं तो क्या होगा, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, बीमार, ठीक है। यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज, आप परफॉर्मेंस प्रदर्शन करना, वेल अच्छा, इन योर स्टडीज, स्टडीज मीन्स पढ़ाई, अध्ययन। तो यदि आप
अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप अपने अध्ययन में, अपनी स्टडी में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 नंबर का अगर आप लिख दोगे, 10 नंबर आपके पक्के हैं, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अगर आप अनसीन पैसेज पढ़ना चाहते हैं जो कि 15 नंबर का आता है हर साल पेपर में, आप देखते होंगे क्लास 12 का पेपर देखना, शुरू में ही बहुत लंबा पैराग्राफ दिखता है, वो अनसीन पैसेज कहलाता है। वो 15 नंबर का आता है, काफ़ी इजी होता है सॉल्व करना। इसी चैनल पर मैंने डाले हुए हैं जो कि 2024 में, 23 में और 22 में पूछे गए इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज भी रिपीट होते रहते हैं, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन भी मिल जाएंगी, 10 नंबर की आती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।